जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में एक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हमें इस मनुष्य देह में मौका दिया जाता है कि हम इस देह का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन अगर हम इस मनुष्य देह में इंसान बनकर नहीं रहते हैं और अपने मन में पशु जैसी वृत्ति बना लेते हैं, फिर मनुष्य देह पाने की कोई जरूरत नहीं थी हमें। इसका क्या मायने रह जाता है, इसका भी ख्याल हमें नहीं है। फिर तो हमें निचली योनियों में जाना चाहिए। अगर हमारे कर्म ऐसे हुए हैं जिनके बदौलत हमें ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि हमें निचली योनियों में जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति वही कर सकेंगे। हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं इस कदर प्रबल हैं कि उसकी पूर्ति के लिए हम नाना प्रकार के दुष्कर्म करते चले जा रहे हैं। बस इसलिए हम नीचे योनियों में चले जाते हैं। पशुओं में आत्मा होती है, वे हमारी तरह जीते हैं और सांस लेते हैं, खाते हैं, मगर हम यह सोचते हैं कि हम तो इस रचना के सरताज हैं। और सरताज इसलिए है क्योंकि इस मौके के बाद हम ऊपर उठकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम निचली योनियों में वापस भी जा सकते हैं। अगर हम अपना आचरण ठीक नहीं रखते, अपनी मनुष्य देह का पूरा फायदा नहीं उठाते, तो फिर हमें दूसरी दुनिया में जाना ही पड़ता है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था कि मैं दिन में होते काम कर सकता हूं, जब रात होती है तो कोई काम नहीं कर सकता। यदि दिन है मनुष्य जन्म का मौका ही दिन है। मौत के बाद हम काम नहीं कर सकते। मौत का मतलब यहां रात से है। मौत का मतलब कि जब रात हो गई तो हम जिस काम के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं वह काम नहीं कर सकते। रात के वक्त हम उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं जो परमात्मा तक ले जा सकता है। हम अपनी मंजिल दिन के उजाले में यानी मनुष्य देह में ही पा सकते हैं, न कि रात के अंधेरे में यानी मौत के बाद। जैसे कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए रात के अंधेरे में ठोकरें खाता है, जब वक्त बीत जाता है, उसी प्रकार हर एक संसारी जो अपने सतगुरु से मेल करके उस परम सत्ता की ओर नहीं बढ़ता, उस रात के अंधेरे में ठोकरें खाता है। रात के अंधेरों की परिकल्पना आप इसी से समझ सकते हैं, जैसे दुनिया के लोग तरह तरह के कर्मकांड, तरह तरह की पूजाएं पाठ में लगे हुए, मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में, नदियों में, पेड़ पौधों में उस सत्ता का सुख पाना चाहते हैं। ये आडंबर करके उस परम पिता परमेश्वर के शरण में जाने की परिकल्पना करते हैं, जो कि मिथ्या है। इसमें सत्यता 1% नहीं है। यह मनुष्य चोला मिला है अपने सतगुरु के शरण में जाकर के, उनसे नाम दान लेकर के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने विकारों से रहित होकर के जब परमपिता परमेश्वर की सच्ची वंदना करेंगे, सच्ची पूजा इबादत करेंगे, तो वह परमात्मा अपने आप आगे बढ़कर हमें उठा लेता है। उसकी शर्त बस एक होती है कि उसकी ओर आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं, वह परमात्मा अपने आप हमें उठा लेता है। जय गुरुदेव।